तो कोच्चि में पहला मुकाबला शुरू। पहली गेंद और हवा में थी, लेकिन पेस को पढ़ने की कोशिश की। फील्डर काफी पीछे थे। एक बिना किसी नुकसान के स्ट्राइक रोटेट करने का शुरू से ही। फील्डर मौजूद मिड विकेट क्षेत्र में और सही क्षेत्र में इस खिलाड़ी को तैनात किया है कप्तान ने, क्योंकि यहां पर अगर बॉल को कलाइयों की मदद से खेला जाता है तो निश्चित रूप से मिड विकेट। और दर्शक पूरे मिड लो लेग स्टंप पर बहुत ही इत्मीनान के साथ फील्डर के आगे खेल करके एक रन और जोड़ लिया, 2 बिना किसी नुकसान के। मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए ये चेहरे जिनके पीछे संघर्ष की कहानी। फिल्म जगत का काम कोई बहुत आसान नहीं, लेकिन हंसते हंसाते रहते हुए चेहरे हमेशा दूसरों को हंसाने के लिए। रघु ने गेंदबाजी की शुरुआत की है और अब तक सही क्षेत्र में बॉल को पिच कराया है। 20-20 ओवर का ये मैच, जिसमें शुरुआती 6 ओवर्स पावर प्ले के। पावर प्ले ओवर्स को अगर कम से कम शब्दों में परिभाषित किया जाए तो आजादी, एक ऐसी आजादी कि बल्लेबाज जोरदार स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। एक बार फिर से डॉट बॉल फेंकने में सफल रहे। टॉस जीत करके चेन्नई की टीम ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया है। क्रिकेट और ग्लैमर आप देख सकते हैं, बेहद नजदीकी संबंध, और इस मैच का आनंद उठा रहे हैं बेहद खूबसूरत दर्शक। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, एक बार बॉल हाथ से छिटक गई थी, लेकिन अपनी गलती को सुधारा। मिड ऑफ क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे। पहला झटका लगा चेन्नई की टीम को। हालांकि टॉस जीता, बल्लेबाजी का फैसला किया, लेकिन अच्छी शुरुआत नहीं। और सीधा ये कैच हाथ में, साई धर्मराज तेज के हाथों में, और दूसरे प्रयास में वो उसको लपक पाए। पहले प्रयास में गेंद हाथ से छिटकी। जोशी ने पिछले मैच में 4 ओवर्स में 22 रन दिए थे और 2 सफलताएं अर्जित की थी। फिलहाल दिलीप वेंगसर का डगआउट एरिया में मौजूद। उनकी उपस्थिति निश्चित रूप से इन खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक, उत्साह की बात, प्रोत्साहन मिलता है इन सभी खिलाड़ियों को। हालांकि पेशेवर क्रिकेट से ये सभी खिलाड़ी काफी दूर हैं, लेकिन इन सब के बावजूद खेल के मैदान में इनके जोश, जज्बे और जुनून को सलाम किया जा सकता है। बढ़िया गेंदबाजी। सचिन जोशी बाएं हाथ से स्पिन गेंदबाजी करते हैं, और इन कंडीशंस में अगर ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। थर्ड मैन क्षेत्र में फील्डर मौजूद थे, और जब भी आप अकॉर्डिंग टू फील्ड गेंदबाजी करते हैं तो उसका लाभ आपको अवश्य मिलता है। सचिन जोशी जानते हैं कि बॉल नहीं है, लेकिन अगर बॉल को ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के बाहर पिच करेंगे, हल्का सा फ्लाइट करेंगे, तो निश्चित रूप से बल्लेबाज को खामोश रखा जा सकता है। लेकिन इस बार बॉल को पुल जरूर किया, लेकिन उतनी अच्छी टाइमिंग और प्लेसमेंट नहीं थी। अगर इस बॉल को गैप में खेला होता तो निश्चित रूप से विष्णु बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते थे। फिलहाल इसी के साथ यहां पर ओवर की समाप्ति हुई। तेलुगु वॉरियर्स के कप्तान अखिल, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि अमूमन विकेट कीपिंग करते हैं और बेहद उपयोगी खिलाड़ी हैं। जहां तेज तर्रार, चुस्त मुस्तैद रहते हैं विकेट के पीछे, वहीं कुशल नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं, और तेलुगु वॉरियर्स की जीत में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है अखिल ने, 8 नंबर की जर्सी पहने हुए। और ये हसीन और खूबसूरत चेहरे अपने संघर्ष के साथ साथ आप सभी के मनोरंजन के लिए दक्षिण भारत में बहुत अधिक सिने कलाकार और उनके माध्यम से सभी का मनोरंजन। और यहाँ बॉलर के सिर के ऊपर से उछाल करके ये पहला चौका आते हुए चेन्नई वॉरियर्स के लिए। दर्शक दीर्घा में जब भी कुछ गतिविधि हो रही हो तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेल के मैदान में कुछ ऐसा हुआ है जिसने विवश किया है दर्शकों को।
झंडे लहराने के लिए, ताली बजाने के लिए, वही सब कुछ हुआ। सीधे बैट से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्ड रिस्ट्रिक्शन का लाभ उठाया। 30 गज के दायरे में फील्डर मौजूद थे, बहुत अच्छा पोजीशन कर लिया था अपने आप को। और जब भी आप सीधे बैट से खेलते हैं, गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क स्थापित करने में सफल रहते हैं, निश्चित रूप से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस बीच में बॉल को कट किया, बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए लगातार 2 गेंदों के ऊपर 2 शानदार शॉट देखने को मिले। विक्रांत काफी आत्मविश्वास के साथ बैटिंग कर रहे हैं। दिलीप वेंगसरकर मेच्योर तेलुगु वॉरियर के, और उनकी उपस्थिति ही अपने आप में इतनी बड़ी होती है खिलाड़ियों को प्रेरणा देने के लिए। और दोहरे अंकों में पहुंचते हुए विक्रांत पहली गेंद को बॉलर के सिर के ऊपर से और दूसरी गेंद को बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ शॉर्ट स्क्वायर थर्ड मैन और बैकवर्ड पॉइंट के बीच में से बहुत बेहतरीन कट किया। और आप सुपर फैन के लिए कॉल करिए 5333-599 पर। 1 लाख रुपए आप जीत सकते हैं आज। और ये देखते हुए कि बेहतरीन कट हुआ था पिछली बार शॉट पर, और यहां पर फील्डर तैनात कर दिया गया है। इस बार रन नहीं मिले। और यहाँ काफी उछाल था पिच होने के बाद गेंद में। बहुत ज्यादा आत्मविश्वास से नहीं खेल पाए, लेकिन स्लिप का क्षेत्र खाली था। जब तक फील्ड होती 1 रन और इजाफा स्कोर में। और यहाँ दर्शक दोनों टीमों के ध्वज लिए हुए अपने अपने प्रशंसक। 1 विकेट के नुकसान पर 13 रन टॉस जीतने के बाद चेन्नई रायनोस। और यहाँ पर क्रीज की डेप्थ का भी काफी अच्छा उपयोग करते हैं विष्णु। बखूबी साथ निभा रहे हैं, जबकि विक्रांत 2 शानदार चौकों की मदद से 10 पर। लेकिन ऑफ साइड की पैक फील्डिंग से गेंद को नहीं निकाल पाए वहां। और इसके साथ ही ये रघु का दूसरा ओवर पूरा हुआ। पहले ओवर में उन्होंने एक सफलता प्राप्त की थी, जबकि अशोक को तेज के द्वारा लपकवाया था सिर्फ 1 रन बना करके, जब टीम का स्कोर था 2 और अब 12। एक विकेट के नुकसान पर